नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैं क्या चाहती हूं। दोस्तों, हमारा ये चैनल कभी भी किसी के पक्ष या विपक्ष का नहीं है। ये हमारे विचार हैं। विचार से जो बातें निकलती हैं वो हमारा प्रयत्न होता है कि हम आप तक उन विचारों को शेयर करें। हो सकता है आपको हमारे विचार अच्छे भी लगते होंगे, हो सकता है आपको हमारे विचार गलत भी लगते होंगे। तो दोस्तों, और ना ही हमारे चैनल का उद्देश्य किसी धार्मिक भावनाओं को या कुरीतियों को बढ़ाना या अंधविश्वास फैलाने का है, बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आज हमारा एक नया टॉपिक, फिल्में तो आपने बहुत देखी होंगी। हमारा टॉपिक है एक सास के सपने। सास के नाम से बड़ी हंसी आती होगी आपको। और ज्यादातर बहुएं तो पहले से ही अपनी सास को गलत ही मानती हैं, क्योंकि माहौल, सीरियल, फिल्में सब वही सास बहू के लफड़े, सास बहू की नोक झोंक, यही चीजें हम लोगों ने देखी है। तो पहले से ही माइंड सेट हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी उस सास के बारे में सोचा है जो किसी समय पर बहू बन के उस घर में आई? शुरुआत में वो उस घर में सबसे बड़ी बहू थी, सबसे पहले बहू थी। उसने काफी तौर तरीके सीखे। कुछ चीजें अच्छी हुई, कुछ चीजें गलत भी हुई। बहू के अनुसार वो कुछ चीजें गलत भी हुई। बहू को लगा कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक अनुभव मिला। एक अनुभव ऐसा मिला कि मैं यहां पर कुछ चीजें सीख रही हूं, चाहे भले ही मेरे साथ, मेरी आत्माओं के साथ मुझे लग रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि उनकी भी एक सास है, वो अपने अनुसार सही कर रही हूं। लेकिन फिर भी इन सब बातों से ज्ञान मिलता है। उस बहू ने अपना समय पूरा जिम्मेदारी से अपने घर परिवार को दिया। वो भी सास के साथ रही, सास से बातें सीखी, देखा सास कैसी होती हैं, कैसे बात करती हैं, कैसे जिम्मेदारी निभाती हैं और कैसे हर वक्त और हर मुसीबत में साथ देती हैं। क्योंकि देखा जाए तो सास की एक इज्जत भी बन जाती है उसकी बहू। कहीं रिश्तेदारी में जाना है, किस तरह से जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, गहने कैसे होने चाहिए, ये सास की तो जिम्मेदारी होती है। बहू पहन के जा रही हैं। अब वो बहू जो अभी आई है, बड़ी खुशी होती है, दिमाग में चीजें चलती हैं। दिमाग में चीजें चलने के बाद जब वो धीरे धीरे करके जब बड़े होते हैं, फिर उनकी और देवरानी आ जाती हैं, फिर उन्हें देखते हैं। तो उस बड़ी बहू के बारे में सोचिए आप, जिन्होंने पूरी तरह से अपने सास से संस्कार लिए। कुछ चीजें अपनी देवरानी से सीखी, कुछ घर परिवार में सीखी। क्यों सीखी? क्योंकि आखिर वो भी तो किसी दिन सास बनेंगी। हर इंसान इस धरती पर, हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। कुछ अच्छे से सीखता है, कुछ बुरे से सीखता है। अगर हम लोगों को कोई इंसान गाली देता है तो हम भी ये सोचते हैं कि यार हम किसी को गाली नहीं देंगे, उसने गलत किया लेकिन हमने अच्छा सीखा। ऐसे ही जब किसी बहू के साथ अगर कुछ हल्का फुल्का, क्योंकि अपनी इच्छा से कोई सास किसी बहू के साथ बुरा नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती। भाई इतना पैसा खर्च किया है, समाज है, घर है, परिवार है, हर चीज का डर होता है कि अगर मैं गलत करूंगी तो इसकी अफवाह तो जगह जगह उड़ेगी, जगह जगह फैलेगी। मैं क्यों गलत करूं? क्या मैंने अपने बच्चों की शादी केवल इसलिए की थी कि मैं इसके साथ गलत करूं? सास गलत नहीं करती, मुझे नहीं लगता गलत करती है, बिल्कुल नहीं करती। अब आप खुद सोचिए कि जब वो सास बनने वाली हैं तो उनके जाने कितने सपने होंगे। कैसी बहू होगी, कैसी बहू आएगी। जैसे मेरी सास से मेरी बनती थी, क्या ऐसी बनेगी? अगर ऐसी बनेगी
तो जो मेरी सास ने गलत चीज किया था या गलत बातें बोली थी, मैं अपनी बहू से नहीं बोलूंगी। ऐसे सपने तो हर एक कोई पालता ही है। छोटा बच्चा होता है वो भी पालता है, जब हमारे बच्चे होते तो हम भी पालते हैं, बड़ा होके ये करेगा, इस वाले स्कूल में एडमिशन कराएंगे, स्पोर्ट्स में ऐसे वो खिलाएंगे। हमारे अंदर भी इच्छा होती है, ऐसे ही उस सास के अंदर इच्छा होती है। वो भी सोचती हैं बहू आएगी मेरा ख्याल रखेगी, अपनी जिम्मेदारी समझेगी। मैं क्या चाहती हूं, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। जो बहू का जीवन उन्होंने जिया था, सास आने पर वो जीवन भी पूरी तरह से वो औरत नहीं जी पा रही है, वो महिलाएं नहीं जी पा रही हैं। क्योंकि मैं क्या चाहती हूं, किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। आखिर मैं क्या चाहती हूं, मेरी बहू आए, मुझसे बैठ के बातें करे, मेरे पास बैठे, मुझे बताए, मेरी बातें सुने। भाई मैंने भी तो बहू की जिंदगी काटी है इस परिवार में, मेरे भी तो कुछ अनुभव हैं। लेकिन ये जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। समय आने पर तो उस महिला का साथ उसके परिवार वाले, उसके बच्चे भी नहीं देते। आखिर मैं क्या चाहती हूं, सारे सपने जो देखे थे, 20-25 साल तक इस घर परिवार में रहे, सपने पाले, मेरी बहू आएगी मैं सास बनूंगी तो ये करूंगी, मेरी बहू आएगी तो मैं अपनी बहू को इतना खुश रखूंगी। अब बहू तो उस हिसाब से नहीं आई, अब क्या किया जाए, सपने खत्म। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की मैं क्या चाहती हूं। दूसरा रास्ता बन गया, क्योंकि जो सपने बने थे वो तो टूट चुके। दूसरा रास्ता बना गया, जो सपने 20 साल में हमने पाले थे मिनटों में टूट गए। और किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूं। क्यों पूछेगा कोई, किसी को आज के समय में इतनी ना तो किसी की चिंता है और ना किसी के पास इतना समय है। खुद के बच्चे भी धीरे धीरे करके और अपनी मां में गलतियां निकालने लग जाते हैं। ऐसी गलतियां निकालने लग जाते हैं, अरे उनकी तो आदत ही ऐसी है, वो तो पहले भी ऐसे करती थी। लेकिन ये किसी ने नहीं जाना कि मैं क्या चाहती हूं, मैं क्यों गलत करूंगी, मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास अभी तक क्या नहीं था जो मैं गलत करूंगी। लेकिन इच्छाएं मेरी भी तो हैं, मैं भी तो चाहती हूं कि कम से कम बहू मेरे पास आए, मेरे पास बैठे, मेरे अनुभवों को ले। क्योंकि समय पर धन से ज्यादा अनुभव काम आता है। जब कहीं आदमी फंसता है तो उस समय अनुभव ही काम आएगा। लेकिन आजकल तो सब पहले से ही अनुभव लेके आ रहे हैं। घर के किसी एक सदस्य ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूं। अब स्थिति यह आई कि उस महिला की सास तो बहुत बूढ़ी हो गई और बहू बहुत जवान है। बहू से बंदी नहीं और सास से भी नहीं बन रही। अब ऐसी स्थिति कैसे आई, मैं क्या चाहती हूं, मैं भी तो चाहती हूं कि चलो हम सब लोग मिलके अपनी सास के पास बैठें, मिलके बातचीत करें। लेकिन आजकल कोई किसी से ज्ञान लेना चाहता ही नहीं है, किसी से ज्ञान नहीं लेना चाहता। सब पढ़े लिखे हैं और कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं। अगर आप देखोगे, आप अगर उन्हें 2 और 2 4 बताओगे तो वो 2 और 2 8 कर देंगे। आजकल इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि इन्हें लोगों की भावनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, उनके आवास नहीं पता है, आवास नहीं है कि आखिरकार इनकी इच्छाएं क्या हैं, ये चाहती क्या हैं। किसी को परवाह नहीं है उन चीजों के बारे में, तो किसी को परवाह नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है। ना बच्चों को, ना खुद के पति को, किसी को चिंता नहीं है कि मैं क्या चाहती हूं। बस जिंदगी जिए जा रही हूं।
एक सास है, उनकी इच्छाएं हैं। बहू बन के इस घर में आई थी, आज वो इसी घर में सास बनी है। कितनी इच्छाएं होंगी, सोचिए आप। अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो कितनी बड़ी इच्छा होंगी। जब आप सबसे बड़ी बहू हैं, संयुक्त परिवार में आपकी पहली और सबसे बड़ी बहू आ रही है, और वो भी ऐसी आए कि आपकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करे, आपकी बात सुनना पसंद नहीं करे, आपके काम करना पसंद नहीं करे, और ऐसी नौबत आ जाए कि आपके फोन नंबर को भी ब्लॉक कर दे। पूरी मेहनत खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। जो इच्छाएं, जो सपने पाले थे वो एकदम खत्म हो गए। लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की मैं क्या चाहती हूं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप उस सास के दर्द को समझ रहे हैं तो कम से कम ऐसे निकम्मे लोगों तक इस वीडियो को अवश्य भेजें जो अपनी मां की भावना को भी नहीं समझ पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।